R15 के टायर देखो भाई, गांड ही फाड़ रखी है भाई। बारिश तेज हो गई, मुझे लग रहा है मुझे रुक के ना कैमरा बंद करके। आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। वास्ते कहना हुई है अंजला। चलो मैडम साइड हो जाओ थोड़ा सा, कि मैंने प्रोटेक्शन फिर नहीं लगाई क्योंकि बारिश की मुझे उम्मीद नहीं थी। जवान होने के बाद जब जिम्मेदारियां पड़ती है ना, उसके भाई पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी उसमें, ये बात तो फैक्ट है भाई। तो हेलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे व्लॉग में। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है गाइस, पूरे 3 बज रहे हैं और आज मैं फिर जा रहा हूँ भाई अपने घर की ओर। आज थोड़ा दुकान पे भाई, जो भाई क्लिनिक अपना, उस पर भाई काम चल रहा था, धूल मिट्टी धक्कड़ और थी बहुत ज़्यादा। तो भाई आज मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा आज दोपहर को चलते हैं भाई खाना खाने घर। तो भाई मैं जा रहा हूँ खाना खाने, थोड़ा सा रेस्ट मारूंगा यार। धूल मिट्टी इतनी हो गई है ना कि यार दिमाग ख़राब हुआ पड़ा बहुत ज़्यादा। तो भाई एक जो चीज़ होती है, कुछ गर्मी हो गई या कुछ भी हो गई, बड़ी झेलना बड़ी मुश्किल की बात है मेरे लिए। मैं तो भाई गर्मी झेल नहीं पाता हूँ, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। अंदर घरों के अंदर दुकान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एसी तो हमारे यहाँ लगा हुआ नहीं है अभी फ़िलहाल, काम वाम चल रहा है, एसी लगेगा बाद में। चलो काट दूँ, काट दो भाई। देखना भाई R15 के टायर देखो भाई, गांड ही फाड़ रखी है भाई। R15 देखो क्या कर रखा भाई, भाई कर क्या रखा है ये, बेचारी की दम निकल रहा होगा इस टाइम। क्या टायर डाल रखा भाई, फाड़ू। ओ ये तो खिंचेगी भाई, इसके तो ओरिजिनल टायर डाले हुए अपने। चलो मैडम साइड हो जाओ थोड़ा सा, चिपका मत देना मुझे, मुझे डर लगता है। एक तो मेरी घड़ी की स्टेप है ना, बार बार खुल जाती है ना, लटक जाती है, ये बड़ी दिक्कत है। ट्रैफिक कितना है यार बहुत दिन में भाई, इतना ट्रैफिक धूप में भी। गाजियाबाद की आबादी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई, पता नहीं कहाँ से आबादी बढ़ रही है इतनी यार। जब भाई हम छोटे छोटे थे तो सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं दिखती थी भाई, याद है मुझे। आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं भाई, गाड़ियाँ दिखती नहीं थी इतनी सड़कों पे, ट्रैफिक था ही नहीं भाई। गाड़ी किसी किसी पे होती थी। जब से फाइनेंस का सिस्टम चला है ना, फाइनेंस भाई, इतनी गाड़ियाँ और टू व्हीलर हो गए हैं सड़कों पे कि सड़कें छोटी पड़ रही हैं अब तो। देखना भाई साइड में इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, इतनी तो भाई अपने बचपन में ना पर शोरूमों में देखा करते थे। कभी शोरूम में भी इतनी गाड़ी नहीं होती थी कभी भाई। वो छोड़ो, जब हम छोटे छोटे थे तो मोबाइल, छोटे छोटे मोबाइल उस टाइम वो चलते थे कीपैड वाले ज़्यादा। जब टच वाला फ़ोन आया था तो मैंने भाई 10th करने के बाद में ना तब लिया था मैंने अपना मोटोरोला का फ़ोन, एक सेकेंड हैंड फ़ोन लिया था वो भी। फिर उसके बाद लिया मैंने माइक्रोमैक्स का फ़ोन, चलता क्यों नहीं है भाई है, उसकी चल नहीं रही, मुझे लग रहा मैं निकाल लूँ। तो यार पता ही नहीं चलता भाई, एज जो है बड़े होने के बाद में भागती जाती है भाई। उम्र इंसान की बचपन तक तो ठीक है, जवान होने के बाद जब जिम्मेदारियां पड़ती है ना, उसके बाद भाई उम्र ऐसे भागती है कि कुछ कहने की हद नहीं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लोग जिम्मेदारी निभा के निपट चुके होते हैं, मतलब जिम्मेदारी निभा के फ्री हो जाते हैं, उनकी लाइफ तो मज़े से कटती है अपने टाइम में भाई। बच्चों की शादी कर ली, अपना घर वर बना लिया, बैंक बैलेंस जो है ठीक ठाक है, तो बस फिर और इंसान को क्या चाहिए, वो संतुष्टि एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में। बट आजकल किसी को संतुष्टि है नहीं, लोग लगे हुए हैं और के चक्कर में। वो ये सोचते हैं कि थोड़ा और कमा लें, तो लालच है इंसान के अंदर भाई बढ़ती जा रही है अब। तो भाई तुम पैसा खूब कमा रहे हो, फिर भी भाई तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं है तो बेकार है वो पैसा। वो पैसा तुम्हें मज़ा आएगा ही नहीं भाई जीने का फिर ज़िंदगी। और जिसके अंदर संतुष्टि है ना, वो भाई कम में भी खुश है। बात तो सही है। वो इंसान की तरक्की भी होती है, जो संतुष्ट रहता है ना, उसकी उस इंसान की तरक्की जो है स्टेबल रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती कभी। जो और करता रहता है ना भाई इंसान, मैंने ये देखा, वो कभी ना कभी मुँह के बल जरूर गिरता है। क्या बात है? कहीं ना कहीं भाई निकल जाता मामला। तो भाई तुम्हारा भाई घर पहुंच चुका है, बस मेन रोड पे ही है घर की। यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, देखो पूरे रास्ते बुरा हाल था। मुझे यहाँ मज़ा आता है, सच बता रहा हूँ। मुझे इस जगह पे ना एक मकान, एक जो है ना अपना घर जरूर लूँगा मैं इस जगह पे, हरियाली। और एक गाइस मेरा सपना है कि कभी ना भाई पहाड़ों पे एक मुझे होटल या रेस्टोरेंट बनाना है कुछ। अब पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा, बट बनाऊँगा ज़रूर भाई। मेहनत इतनी करनी है कि अब कुछ नहीं करना, बस अपना सपना ही पूरा करना है। पहाड़ों पर भाई ज़मीन लूँगा और बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनाऊँगा भाई, बेहतरीन सा। तो कभी यहाँ से थकावट वकावट होती भी है तो भाई 10-15 दिन वहाँ जाके आराम से बिताए, अपना टेंशन फ्री होकर। सारी चै चै पै पै गाली गलोच
किल्सन चुगली साला सबसे दूर जाना है मुझे। आजकल जीवन में पता नहीं है क्या भाई लोगों को। मैंने ये देखा कि भाई कोई किसी की तरक्की से भाई खुश नहीं होता, बल्कि जलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो भाई साथ देते हैं, बाकी जलने वाले ही होते हैं ज़्यादातर। अब ये बात भी मैंने घर आकर छेड़ी, तो अभी तो ये बात जो है अधूरी रहेगी। बाकी इस बारे में बात जो है रात को करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है घर पहुंच चुका हूँ मैं। बाकी भाई जीवन में जो है ना, इंसान को जो करना पड़ता है खुद ही करना पड़ता है। अपने आप से लड़ना पड़ता है भाई इंसान को। गली में देखो सन्नाटा है, घरेलू काम चल रहे हैं ओनली। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर। बस एंडी बैल बजाऊँ पहले ही उतरने से। हेलो आंटी नमस्ते, कैसे हो? हाँ मैंने ही खाना खाई आता है घर पे। हाँ नहीं कभी कभी आ जाता हूँ, कभी कभी आ जाओ। खाना खा लो। अच्छा बनाया नहीं अभी? लेट ही खाते हो अभी? हाँ हम भी 3 बज जाते हैं अभी। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो मम्मी। क्या कह रहे हो, आज कैसे आ गया? बाइक से आ गया और कैसे आ गया? अच्छा। गेट बंद करा। मम्मी कह रही, अब मैं कह रहा मम्मी से आज कैसे आ गया, आज कैसे आ गया? मम्मी कह रही कैसे आया? मैंने कहा बाइक से। चलो गाइस खाना वाना खा लो यार, अब मम्मी से बनवाता हूँ। माँ के हाथ के पराठे भाई, पराठा की बात ही अलग है भाई। माँ के हाथ के। लो लाइट जला लेता हूँ भाई। देखो भाई माँ के हाथ के लाल लाल पराठे मैंने घी के तोड़ दिए हैं। गजब। इन पराठों का कोई तोड़ नहीं भाई, कोई तोड़ नहीं है। छोलों के साथ तो भाई मजा ही आ जाएगा। मट्ठा भी आ गया। मेरी माँ भाई मट्ठा बन गया, साथ में मजा ही आ जा रहा। एक और आ गया। कड़कड़ाते हुए पराठे, छोले और भाई मट्ठा खाएगा उल्लू का पट्ठा। भाई ये भी हंस रहा है मेरी बात पे, देखो भाई मम्मी भी हंस रही है भाई। तो चलिए गाइस बढ़िया बढ़िया पराठे खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय। तो चलिए गाइस काफ़ी आराम हो चुका है भाई, 4 बज चुके हैं, 1 घंटा मुझे हो गया है। तो अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से भाई जॉब के लिए। और भाई जाके थोड़ी सी वहाँ काम वाम चल रहा, देखूँ ज़रा क्या हो रहा है वहाँ पर। और फिर मिलते हैं आपसे रात को। तब तक के लिए बाय। पीछे देखो नूनू खड़ा है भाई। बाय। चलिए गाइस मिलते हैं रात को, तब तक के लिए बाय। हेलो भाई गुड इवनिंग। बस कैसे हैं आप लोग? भाई अभी टाइम हो रहा है 9:08। भाई बारिश स्टार्ट हो गई है यार, एकदम से मैं निकला ही हूँ भाई रोड पे, एकदम से बारिश भाई तेज सी बूंदाबांदी होने लगी और मोटी मोटी बूंदें पड़ रही है काफ़ी। और मैं सोच रहा हूँ आज फिर जल्दी से पहुँच जाऊँ यार, पता ही नहीं चलता। पता नहीं दिन में इतनी अच्छी धूप खासी खुला खुला है मौसम, तो एकदम से भाई मौसम ख़राब हो जाता है। पता ही नहीं चल रहा अभी कि बारिश का मौसम है या नहीं है। और मैं जा रहा हूँ भाई टपाटप अपने घर की ओर। ज़्यादा तेज़ नहीं भगाऊँगा मैं, 10-20 की स्पीड पे चलूँगा बस। डिप्रेशन। भाई बारिश तेज हो गई, मुझे लग रहा मुझे रुक के ना कैमरा बंद करके और भाई करना पड़ेगा पैकिंग, क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन फिर नहीं लगाई, क्योंकि बारिश की मुझे उम्मीद नहीं थी भाई। क्या हो गया ये, इसकी बहन की आँख हो गया काम भाई। मुझे साइड में रुक के काम करना पड़ेगा। और यार कैमरा ख़राब होता दिखे मेरा आज भाई, पेड़ के नीचे रुकता हूँ। कोई मारेगा तो नहीं टक्कर पीछे से, मारिए मत भैया। भाई आगे का ब्लॉग जो है घर जाके बनाऊंगा मैं। तो गाइस यहाँ देखो भाई क्या जादू हो रहा है भाई। अभी मैंने जहाँ कैमरा बंद करा हुआ, इतनी तेज बारिश हो गई थी, यहाँ भाई बूंद नहीं पड़ रही। बताओ जहाँ मैं घर के पास भाई क्या है, मैंने कैमरा निकाल लिया था भाई, दोबारा कैमरा लगाया। मैंने कहा यार बारिश तो यहाँ हो ही नहीं रही है, तो फिर मैंने दोबारा कैमरा लगा लिया भाई। देखो एक बूंद नहीं है भाई, वहाँ इतनी तेज बारिश हो रही थी। बताओ यार ये भी प्रभु की माया ही है। तभी भाई मैं पेट्रोल डलवाना आ गया था, पेट्रोल डलवाते मैंने कहा दोबारा कैमरा लगा लेता हूँ। इतने मेरा नंबर आया, इतने मैंने कैमरा लगा लिया। तो यार क्या भाई मैं तो डर गया था, मैंने कहा आज भीगा भीगा भीगा। लेकिन थोड़ा सा आगे पहुंचा, यहाँ तो भाई बारिश नहीं हो रही, यहाँ तो पीछे तक तो हो रही थी भाई। ये भी प्रभु की माया है। प्रभु कह रहे हैं जा तू व्लॉग बना, बारिश नहीं होगी आज। तो भाई भगवान भी साथ देते हैं हमारा, ऐसी बात नहीं है। किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। ये भाई ओम शांति ओम में मैंने सुना था, और भाई अब समझ में आ रहा है ये जो है डायलॉग क्यों था, ये क्या वजह है इसकी, मतलब क्या मतलब है इस डायलॉग का। भाई बहुत ही अच्छा मीनिंग है इसका, कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से, मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ को भाई पूरे दिल से शिद्दत से कर रहे हो ना, मेहनत अपनी, और कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो भाई पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी उसमें। ये बात तो फैक्ट है भाई। मैंने ये चीज़ कई जगह नोट करी है। जैसे कि भाई मेरे को कहीं जाना होता है, हम कहीं राइड पे जाते हैं, तो हमें खुद को कई बार एक बार ना मुश्किल लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हम खतरे के मुंह में जा रहे हैं, ठीक है ना।
लेकिन बट अंदर का जुनून है ना भाई, वो नहीं मानता साला, वो नहीं मानता तो भाई हम तो खतरों से भी लड़ जाते हैं, सही बताऊँ हमारा तो यही हिसाब है। तो ये जुनून ही होता भाई अंदर का, हमें दिमाग में ये बात आती है नहीं यार भाई जाएंगे, और डर के वापस चले गए तो फ़ायदा ही क्या। ऐसे हम की बार, जो पिछली बार हम केदारनाथ गए थे, वहाँ भी भाई यही सीन था, बहुत ही गंदी बारिश थी पहाड़ों पे, बहुत ही गंदी जिसे कहते हैं, और रास्ते तक भाई दिखाई नहीं दे रहे थे पहाड़ों के ऊपर। तो बस वहाँ मेरा देश का और तुम्हारा जीत का प्लान यही था कि भाई वापस चलते हैं हम, लेकिन बट एकदम से भाई मौसम जो है खुल गया, धूप निकल गई भाई, सब कुदरत का करिश्मा था। मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला था हर हर महादेव भाई साहब, तब निकला था वहाँ से राइड पे, मज़ा ही आ गया था कसम से। तो भाई ये महादेव का बुलावा ही होता है, और एक अपने अंदर का जुनून होता है उनसे मिलने का। कोई आपको किसी की कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको, जब आपके अंदर शिद्दत है महादेव से मिलने की या कुछ भी करने की, कुछ भी करने की हो, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का जुनून हो भाई, अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम उस चीज़ को हासिल करके ही मानोगे। यार आज तो लग रहा है भाई मंगल बाजार हो, मंगल बाजार में घुस चुका हूँ यार, यहाँ में गलत आ गया। वैसे तो सब बढ़िया था लेकिन यहाँ में पिघल गया यार। यहाँ पे ना बच्चे होते हैं ना भाई, लेडीज़ वगैरह होती हैं, तो पैदल पैदल लोग जा रहे होते हैं, तो वैसे थोड़ा सा ना आराम से चलानी पड़ती है यहाँ पर। चलो यार अपनी गली तो आ गई भाई, यहाँ में निकल गया जीत है क्या? नहीं, मुझे लगा जीत है, पर देखो बच्चों ने पहचान लिया भाई, पहचान लिया, नहीं पहचान लिया, देखो आ रहे हैं पीछे पीछे। इसे कहते हैं भाई निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ अनकंडीशनल लव। और सामने बैठा भाई लक्ष्य, अरे आज तो हंजला है, आज तो हंजला है, मुस्कुरा रहा है, हैं? नहीं वीडियो नहीं बन रही, पिक्चर बन रही है। हंजला वास्ते कहना हुई है वास्ते कहना हुई है हंजला, हंजला वास्ते कहना हुई है, हंजला हुई है। तो हेलो गाइस, भाई मैं पहुंच चुका हूं घर, और भाई अभी टाइम हो रहा है खाना खाने का। इट्स टाइम टू ई। ये क्या है? तो गाइस देखो आज मम्मी ने बनाया भाई छोले और चावल। आज तो भाई मज़ा ही आ जाएगा भाई, गजब वाला। मम्मी को मेरी तरफ से और आपकी तरफ से तो भाई देखे तो सही, टेस्ट करके कैसे लग रहे हैं। टेस्टी है भाई। तो हेलो गाइस, भाई खाना वाना खाने के बाद अभी हम हो गए फ्री बिल्कुल, और अभी भाई आया हुआ है अवधेश, और सामने भाई खड़ी है लक्ष्य की मम्मी। लक्ष्य की मम्मी को बाय। लक्ष्य कहाँ है भाई? लक्ष्य दिखाई दे रहा, मेरे घर में ही था यार। तो गाइस देखो भाई डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब भाई बिजी हैं, इनके साथ खेलने में। भाई अपनी कोई इज्जत ही नहीं करता यार भाई, गजब बेइज्जती है। ये मेरे घर में कौन आया? ये कौन है लड़का? मेरे घर में कैसे आया भाई? हैं? कैसे आया मेरे घर में? अच्छा लक्ष्य, ये मैं कह रहा भाई कौन है पता नहीं यार। डिप्रेशन। मैं तो डर गया, मैंने कहा यार मैं गेट खुला छोड़ा कि ऐसा ना कोई डाकू वाकू मंगल सिंह आ गया हो, है ना। हो हंस रहा है भाई, उल्टा पड़ा है देखो, खेल रहा है। और मम्मी खा रही है भाई चावल, गप 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 गप। और अवधेश भाई चला रहे फोन ही जिंदगी है तो चलेगा अभी भाई, आज की वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन चुकी है। भाई आज ना भाई दुकान पे थोड़ा काम वाम चल रहा था क्लिनिक पे, और भाई पसीने से मिट्टी से भाई बहुत बुरा हाल था। अभी मैं हाथ मुंह भी नहीं धोया, मैंने आया हूँ और खाना खा लिया। मैं ऐसा बदतमीज आदमी हूँ, नहीं हाथ तो धो लिया था भाई, इतना बदतमीज भी नहीं हूँ, तो हाथ धो लिया था, अभी मुंह नहीं धोया मैंने खाली। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भाई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से अपने भाई के सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। मिलते हैं कल फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, हर हर महादेव। खत्म।